मैंने आपको कहा था कि बेंजीन के साथ अगर बेंजीन की कोई भी मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ले लें, कोई भी मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ले लें, मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, उसके साथ कोई भी मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ हो, फॉर एग्जांपल वो एक्स है, ये एक्स एक बादशाह की तरह होता है जो फिर आने वाले सेकेंडरी मॉलिक्यूल्स की पोजीशन को डिसाइड करता है। अगर ये एक्स मॉलिक्यूल रिंग एक्टिवेटर है, ये क्या है, रिंग एक्टिवेटर है, ठीक है, या फिर ये क्या है, इसके पास ये लोन पेयर डोनर है, ये क्या है, लोन पेयर डोनर है, तो आने वाला जो Y का मॉलिक्यूल होगा ना, वो या तो ऑर्थो पोजीशन पे लगेगा या फिर पैरा पोजीशन पे लगेगा। पैरा मींस ऑपोजिट पोजीशन, तो ये वाली बिल्कुल एक्स के साथ वाली पोजीशन क्या है, ऑर्थो पोजीशन है, और ये वाली जो पोजीशन ऑपोजिट है एक्स के, ये है पैरा पोजीशन। और अगर तो ये क्या होगा भाई, ये क्या होगा, रिंग डीएक्टिवेटर है, ये क्या है, रिंग टी एक्टिवेटर है, या सिंपली हम कहें अनसैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड रखता है, ट्रिपल बॉन्ड रखता है, या फिर लोन पेयर क्या उसको क्या करता है, सॉरी, या हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। रीएक्टिवेटिंग का लफ्ज आप बिल्कुल इस्तेमाल मत कीजिएगा, ये गलती से मेरे पिछले लेक्चर में भी निकल गया था, इसको बिल्कुल इस्तेमाल ना कीजिएगा, क्योंकि कुछ रिंग डीएक्टिवेटर्स भी होते हैं, कुछ रिंग डीएक्टिवेटर्स भी होते हैं जो कि ऑर्थो पैरा पोजीशन को ऑर्थो पैरा पोजीशन में Y को लगा सकते हैं, कुछ रिंग डीएक्टिवेटर्स भी होते हैं, ठीक है, इस वजह से। तो असल में क्या है कि जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होंगे या फिर जिनका इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इफेक्ट होगा, जिसका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इफेक्ट होगा, वो क्या करेंगे, वो Y को कहेंगे कि वो लग जाए जाके इस वाली पोजीशन पे, जिसको हम क्या कहते हैं, मेटा पोजीशन कहते हैं, ठीक है। तो इससे ये पता चलता है कि कुछ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होंगे, ऑर्थो या फिर पैरा डायरेक्टिंग होंगे, और कुछ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, सिर्फ और सिर्फ मेटा डायरेक्टिंग मॉलिक्यूल्स होंगे। मेटा डायरेक्टिंग मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, यूजुअली अनसैचुरेटेड होते हैं और उनका इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इफेक्ट होता है। जबकि अगर मैं मजीद बात करूं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स की, तो ये क्या होते हैं भाई, ये रिंग एक्टिवेटर्स होते हैं, रिंग डीएक्टिवेटर्स भी हो सकते हैं, लेकिन इनमें जो अहम बात है, अनसैचुरेटेड नहीं होते और लोन पेयर डोनर होते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेटिंग इफेक्ट रखते हैं, विदड्रॉइंग इफेक्ट नहीं रखते, ठीक है, विदड्रॉइंग इफेक्ट नहीं रखते। मैं इसकी कुछ एग्जांपल्स आपके सामने एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स की, जो एमडी कैट के हवाले से भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ऑर्थो या फिर पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स और फिर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, एक लाइन बना लेते हैं और यहां पे मैं इनको लिख देता हूं, ठीक है। तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स कौन से हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स कौन से हैं, इनकी एग्जांपल्स को हम अच्छे तरीके से देख लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने अभी आपको बेसिक डिफरेंस क्या था, बेसिक डिफरेंस क्या था कि इसको अगर थोड़ा सा मैं मजीद साफ लिखूं ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक, तो ऑर्थो, वेट अ मिनट, ओके, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, एंड यहां पे हम ले लेते हैं मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स को, किसको ले लेते हैं, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स को। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो इनके जनरल फीचर्स क्या है भाई, ये रिंग एक्टिवेटर होते हैं, ठीक है, रिंग एक्टिवेटर्स के, और कुछ क्या होते हैं जरा मॉडरेट, कुछ स्ट्रॉन्ग होते हैं, नहीं स्ट्रॉन्ग वाले जो सबसे पहले मैंने लिखे हैं, ठीक है, कुछ होते हैं क्या, मॉडरेट रिंग एक्टिवेटर होते हैं, और कुछ क्या होते हैं, रिंग डीएक्टिवेटर होते हैं। सबसे पहले एक बात कि ये अनसैचुरेटेड बिल्कुल भी नहीं होते, ये अनसैचुरेटेड नहीं होते, लेकिन मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स की बात करूं तो ये अनसैचुरेटेड होते हैं, इनमें डबल बॉन्ड्स हो सकते हैं या फिर ट्रिपल बॉन्ड्स हो सकते हैं, ठीक है। और मजीद अगर बात करूं तो इनमें क्या होता है, लोन पेयर्स मौजूद होते हैं, इनमें क्या होते हैं, लोन पेयर्स मौजूद होते हैं, और ये
इलेक्ट्रॉन डोनर इफेक्ट रखते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट रखते हैं। जबकि मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स की बात करूं तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट रखते हैं। सबसे पहले मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स की बात कर लेते हैं, इनमें क्या क्या आ जाता है। तो इसमें सबसे पहले तो मेरे पास एक ये ग्रुप आ जाता है, सी डबल बॉन्ड ओ एच वाला, ठीक है। इसके अलावा मेरे पास साइनाइड आ जाता है, ठीक है। देखें यहाँ डबल बॉन्ड है, साइनाइड में मेरे पास ट्रिपल बॉन्ड होता है हमारे पास, ओके। इसी तरह साइनाइड के अलावा अगर मैं बात करूं तो कार्बोक्सिल ग्रुप आ जाता है, सी डबल बॉन्ड ओ एच आ जाता है, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम मजीद बात करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, एसाइल ग्रुप आ जाता है। एसाइल ग्रुप अभी फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन में आपको बताया था, ठीक है। इसी तरह हमारे पास NO2 आ जाता है, ठीक है। NO2 जो नाइट्रेशन में भी हमारे पास क्या था, एक एक्टिव इलेक्ट्रोफाइल था। तो ये क्या है, रिंग डीएक्टिवेटर। ये क्या है, रिंग डीएक्टिवेटर है, ठीक है। ये क्या है, रिंग डीएक्टिवेटर, सॉरी ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स है। नाइट्रेटिंग एजेंट क्या है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, रिंग डीएक्टिवेटर नहीं है, सॉरी, ठीक है। इसी तरह ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स की अगर मैं बात करूं तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स को हम अगले पेज पे एक्सप्लेन कर देते हैं। मैंने भी आपको बताया अनसैचुरेटेड नहीं होते, इनके पास लॉन पेयर होता है। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप के पास 2 लॉन पेयर होते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो NH2 आ जाता है, NH2 आ जाता है, इसके पास एक लॉन पेयर होता है। OR ग्रुप आ जाता है, इसके बाद 2 लॉन पेयर्स होते हैं, ये आपने याद रखना है। इसी तरह NR2 आ जाता है, ठीक है। ये क्या है भाई, स्ट्रॉन्ग रिंग एक्टिवेटर्स है। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग रिंग एक्टिवेटर्स है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो हमारे पास वीक एक्टिवेटर्स में कौन आ जाते हैं, वीक एक्टिवेटर्स में मेरे पास अल्काइल ग्रुप आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल CH3 हो सकता है, फॉर एग्जांपल C2H5 हो सकता है। ये क्या है भाई, वीक एक्टिवेटर्स है। और रिंग डीएक्टिवेटर्स कौन से हैं, रिंग डीएक्टिवेटर्स कौन से हैं, फॉर एग्जांपल हैलोजेंस है, ठीक है। क्लोरीन आ जाता है, फ्लोरीन आ जाता है, ब्रोमीन आ जाता है, आयोडीन आ जाता है। ये सब क्या है, ये सब क्या है, इन ये सब क्या है, एक्चुअली डीएक्टिवेटर्स है और ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स है। ये सब क्या है, ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स है, ठीक है। ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स है। इनके आखिरी शेल में तकरीबन 3-3 लॉन पेयर्स होते हैं, 3-3 लॉन पेयर्स होते हैं। फ्लोरीन में भी 3-3 लॉन पेयर्स होते हैं, ब्रोमीन में भी 3-3 लॉन पेयर्स होते हैं, आयोडीन में भी 3-3 लॉन पेयर्स होते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्या है भाई, ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं। लेकिन जो ऊपर वाले हैं ना, स्ट्रॉन्ग रिंग एक्टिवेटर्स है। जो R ग्रुप है वो वीक रिंग एक्टिवेटर्स हैं, वीक रिंग एक्टिवेटर्स हैं। जबकि डी एक्टिवेटर्स कौन से, ये सारे हैलोजेंस हैं। ये सारे क्या है, हैलोजेंस हैं। तो हम ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप को समझने के लिए एक एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, कुछ मैकेनिज्म्स को देख लेते हैं, ताकि हमें ये बात समझ आ जाए कि क्यों लॉन पेयर रखने वाले, क्यों। फॉर एग्जांपल अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है जो लॉन पेयर है, तो अगर ये बेंजीन के साथ लगा हुआ है, अगर ये बेंजीन के साथ लगा हुआ है, तो ऐसा क्या होगा, ऐसा क्या होगा कि जो इलेक्ट्रोफाइल होगा जब बेंजीन के साथ रिएक्ट करेगा, तो वो सिर्फ और सिर्फ या तो ऑर्थो पोजीशन पे लग सकता है या पैरा पोजीशन पे लग सकता है, मेटा पे क्यों नहीं लग सकता, मेटा पे क्यों नहीं लग सकती। ये वाली पोजीशन मेटा पोजीशन है ना, ये वाली पोजीशन क्या है, तो मेटा पोजीशन है। तो अभी देख लेते हैं। तो हमें पता है बेंजीन कौन से रिएक्शन देती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती है, जिनमें क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल, और इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल होता है, इलेक्ट्रॉन लविंग होता है। तो पॉजिटिव तो वहीं जाएगा जहां नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंट होंगे, ये बात आपने याद रखनी है। यही असल की पॉइंट है, यही क्या है, असल की पॉइंट है। तो इसको हम समझ लेते हैं, ठीक है। ओके, तो मैं क्या करता हूं, मजीद अपनी बात को साबित करने के लिए एक बेंजीन रिंग ले लेता हूं, ठीक है। और सपोज कर लें कि इस बेंजीन रिंग मैं मुख्तलिफ बेंजीन रिंग्स बना लेता हूं पहले ही, ताकि हमें मजीद आसानी हो अपनी बात को साबित करने में, ठीक है। मैं तकरीबन 6 बेंजीन रिंग्स को बना लेता हूं, ठीक है। 6 बेंजीन रिंग्स को बना लेता हूं और अभी मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं आपको ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। क्या, ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो फर्ज कर लें कि ये मैंने 6 बेंजीन रिंग्स बना ली, ये क्या बना ली, 6 बेंजीन रिंग्स बना ली, ठीक है। और अभी हमें पता है कि जो बेंजीन है वो कौन सा रिएक्शन देती है, इलेक्ट्रोफिलिक, और इलेक्ट्रोफाइल पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रोफाइल वहीं जाएगा
जहां नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंट होंगे, यानी वहीं जाके अटैच होगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल इसके साथ लगा है NH2 जो कि लॉन पेयर भी रखता है और लॉन पेयर डोनर है, तो लॉन पेयर डोनर तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप से ही, बाकी तीन लॉन बॉन्ड पेयर आ गए, सॉरी तीन पाई बॉन्ड्स मैंने बना दिए जो बेंजीन के डबल बॉन्ड होते हैं। अब होता क्या है, क्योंकि NH2 एक लॉन पेयर डोनर है, तो ये लॉन पेयर्स को डोनेट करेगा इस बेंजीन रिंग की तरफ। जब ये लॉन पेयर डोनेट करेगा, जब ये लॉन पेयर डोनेट करेगा तो नतीजे में कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा। नतीजे में लॉन पेयर डोनेशन की वजह से जो बॉन्ड बनता है उसको हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा, यानी यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। एक तो पहले था और एक एरो से जो मैंने रिप्रेजेंट किया है, ये कौन सा बॉन्ड है, ये है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। मैं इसको मजीद थोड़ा सा इलेबोरेट कर देता हूं। ठीक है, मैं इसको मजीद थोड़ा सा इलेबोरेट कर देता हूं। ये वाला बिल्कुल ठीक है, तो अब ये आ गया, लॉन पे डोनेट हो गया। लेकिन अब हमें पता है कि कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो तो 4 होती है, 4 बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कार्बन है इसने 2 बॉन्ड्स ऊपर की तरफ बनाए हैं, 2 ये बनाए हुए हैं, ये वाले। ठीक है, तो अब होगा क्या कि यहाँ पे भी एक कार्बन मौजूद है, यहाँ पे भी कार्बन मौजूद है, तो मैं इस कार्बन को रिमूव ही कर देता हूं ताकि मैं बात अच्छी तरीके से समझ आ जाए। तो ये कार्बन अपनी वैलेंसी को पूरा करने के लिए, जो इस पॉइंट पे कार्बन होगा, अपनी वैलेंसी को पूरा करने के लिए क्या करेगा कि ये जो बॉन्ड है ना, ये जो डबल बॉन्ड है, ये जो पाई बॉन्ड है, इसको आगे की तरफ शिफ्ट कर देगा, इसको आगे की तरफ शिफ्ट कर देंगे। ये वाला जो कार्बन है ना, ये वाला यहाँ पे, इस कार्बन ने अपनी वैलेंसी पे तो पूरी रखनी है, ये वाला जो कार्बन मैंने बनाया अपनी वैलेंसी पूरी रखनी है। तो अब यहाँ पे ये जो बॉन्ड है ये इसको आगे की तरफ शिफ्ट कर देगा। जब आगे की तरफ शिफ्ट करेगा तो जिसकी तरफ इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट हो जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स में कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। तो जहां इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे वहां नेगेटिविटी शिफ्ट हो जाएगी, वहां नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, या नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया एक स्टेप। और बाकी अब हम क्या करते हैं, बाकी डबल बॉन्ड्स को बिल्कुल वैसे ही ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, तो अब यहां पे इस वाले पॉइंट, ठीक है, इस वाले पॉइंट पे क्या आ गया है, नेगेटिव चार्ज आ गया है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स यहां रहते नहीं है, यहां रहते नहीं है। ठीक है, इन्होंने आगे मूव करते रहना, हमने रेजोनेंस का अमल पढ़ा था। ठीक है, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इन्होंने मूव करते रहना है। तो जो ही ये इलेक्ट्रॉन्स आगे की तरफ इस कार्बन की तरफ मूव करेंगे, तो यहाँ पे ये जो कार्बन होगा, यहाँ पे जो कार्बन है, ठीक है, ये वाला, ये सी वाला, इस कार्बन ने भी तो अपनी वैलेंसी को पूरा रखना है ना। तो होगा क्या कि ये वाला कार्बन इस वाले बॉन्ड को, इस वाले बॉन्ड को ना आगे को शिफ्ट कर देगा, ये वाला कार्बन इस वाले बॉन्ड को आगे को शिफ्ट कर देगा। ठीक है, तो ये वाला कार्बन जब इस बॉन्ड को यहां पे शिफ्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन्स जहां शिफ्ट होंगे वहां पे कौन सा चार्ज आ जाता है, वहां तो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, सॉरी नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो यहाँ पे अब कौन सा चार्ज आने वाला है, नेगेटिव चार्ज आने वाला है। ठीक है, अब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे शिफ्ट हो गया है और ये बॉन्ड खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब ये बॉन्ड क्या होगा, खत्म हो जाएगा। और ये वाले इलेक्ट्रॉन्स जब इधर इस कार्बन की तरफ शिफ्ट होंगे तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे एक डबल बॉन्ड बना देंगे। क्या बना देंगे, डबल बॉन्ड बना देंगे। तो इस तरह से एक बॉन्ड ये बन जाएगा, एक बॉन्ड ये बन जाएगा, और यहाँ पे ये जो बॉन्ड था, ये वाला बॉन्ड, ये वैलेंसी को पूरा रखने की वजह से आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे इसके इलेक्ट्रॉन, और इस वाले कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब हमें फिर पता है कि ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट एक जगह टिकते नहीं है, इन्होंने तो आगे मूव करते जाना है। तो इस कार्बन की तरफ अब मूव करेंगे, इस कार्बन, तो इस कार्बन ने भी अपनी वैलेंसी को क्या रखना है, पूरा रखना है। तो होगा क्या, क्योंकि इस वाले कार्बन है, इस पॉइंट पे जो कार्बन है इसने अपनी वैलेंसी को पूरा रखना है, तो ये जो कार्बन होगा ये इन वाले पाई इलेक्ट्रॉन्स को आगे शिफ्ट कर देगा। तो अब नेगेटिव चार्ज यहां पे आ जाएगा, और ये वाले जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये इस वाले कार्बन और इस वाले कार्बन के दरमियान पाई बॉन्ड बनाने में मददगार साबित होंगे। तो अब कुछ सिचुएशन यूं होने वाली है। ठीक है, अब सिचुएशन कुछ यूं होने वाली है।
ठीक है, तो यहां पे इस तरह से डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, और बाकी NH2 हम वैसे ही बना लेते हैं। ठीक है, और इस NH2 असल में NH2 ने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दिए, तो इस पर चार्ज कौन सा आ जाएगा? पॉजिटिव, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन्स दूर जा चुके हैं। ठीक है, अब मजीद ये इलेक्ट्रॉन्स इधर सबड़ नहीं करेंगे, आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो जो ही ये इस वाले कार्बन के पास शिफ्ट होंगे, तो क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, 4 से ज्यादा नहीं बना सकता, तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स शेयर हुए थे ये वापस इस पॉजिटिव चार्ज वाले NH2 की तरफ लौट जाएंगे और नतीजे में मॉलिक्यूल दोबारा से नॉर्मलाइज हो जाएगा। ठीक है, जिस तरह से पहले था। ठीक है, तो हम इसको बना लेते हैं। NH2 दोबारा से इस तरह से हो जाएगा, इस पर लॉन पेयर वापस आ जाएंगे और जो ही इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ शिफ्ट होंगे, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड बन जाएगा। बॉन्ड इस तरह से, बाकी बॉन्ड्स जिस तरह से आखिर में थे वैसे ही बन जाएंगे। तो अब इस पोजीशन में देखें, बॉन्ड्स की पोजीशन ये है। ठीक है, इस ए वाली डायग्राम में, और यहाँ पे अगर बी में देखें तो बॉन्ड्स शिफ्ट हो चुके हैं अपनी अपनी पोजीशन से। इन्हीं रिवॉल्वमेंट ऑफ, इसी रिवॉल्विंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या कहते हैं? इसी रिवॉल्विंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहते हैं? रेजोनेंस कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? रेजोनेंस कहते हैं। और रेजोनेंस स्ट्रक्चर को क्या करती है? स्टेबल करती है। तो कितनी कितनी जगहों पे, तो एक इस पोजीशन पे मैं इसको कह देता हूं, फॉर एग्जांपल इसको हम कह देते हैं एक्स। इस वाली पोजीशन पे हमारे पास, इस एक्स पोजीशन पे मेरे पास नेगेटिव चार्ज है, ये आ गया। ठीक है, इसी तरह इसको मैं कह देता हूं वाई, तो वाई पोजीशन पे भी मेरे पास नेगेटिव चार्ज आ रहा है। और इसी तरह अगर मैं इस वाली पोजीशन को कह, तो उसको मैं कह देता हूं जी, तो जी पोजीशन पे भी मेरे पास नेगेटिव चार्ज आ रहा है। और मैंने कहा इलेक्ट्रोफाइल कहां पे जाएगा? जहां नेगेटिव चार्जेस होंगे। और ये कौन सी पोजीशन है? बिल्कुल यहां NH2 लगा हुआ है ना, तो NH2 के बिल्कुल साथ वाली कौन सी पोजीशन होती है? ऑर्थो पोजीशन होती है। कौन सी पोजीशन होती है? तो ये वाली पोजीशन भी कौन सी पोजीशन है? ऑर्थो। और ऑपोजिट पोजीशन कौन सी पोजीशन है? ये तो पैरा पोजीशन है। तो इलेक्ट्रोफाइल इन्हीं पोजीशन में से किसी एक के साथ जाके अटैच हो जाएगा, और इस वजह से हम कहते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट रखते हैं, अपने पास लॉन पे रखते हैं, वो क्या होते हैं? ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं। वो क्या होते हैं? ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स भी इसी तरह के होते हैं, उनकी भी एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। तो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स कौन से होते हैं? मैंने अभी बताया, जिनमें अनसैचुरेशन होती है। फॉर एग्जांपल साइनाइड, तो हम फिर से वैसे ही 5 बेंजीन रिंग्स को, 6 बेंजीन रिंग्स को बना लेते हैं। ठीक है, हम वैसे ही 6 बेंजीन रिंग्स को बना लेते हैं। ठीक है, थोड़ी साफ साफ बनाता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। मेटल डायरेक्टिंग, फॉर एग्जांपल यहां पे जुड़ा हुआ है साइनाइड। यहाँ क्या जुड़ा हुआ है? साइनाइड। और बाकी डबल बॉन्ड्स बिल्कुल उस तरह से है। तो होगा क्या? मैंने भी आपको बताया कि जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं ना, इनके पास कौन सा इफेक्ट होता है? इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग इफेक्ट होता है। तो इन पाई इलेक्ट्रॉन्स का ना अपनी तरफ खींच लेते हैं। तो क्योंकि कार्बन ने 4 बॉन्ड ही बनाने हैं, तो अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई रखने के लिए इस वाले बॉन्ड को आगे शिफ्ट कर देगी। तो होगा क्या कि जो कार्बन होगा ना, कार्बन कार्बन अब यहाँ एक बॉन्ड आगे जब शिफ्ट करेगा, तो इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पे एक बॉन्ड और बन जाएगा। ठीक है, यहाँ एक बॉन्ड और बन जाएगा, और बाकी पाई बॉन्ड्स बिल्कुल वैसे ही वैसे रहेंगे। बाकी पाई बॉन्ड्स बिल्कुल वैसे ही वैसे रहेंगे। फिर ये नाइट्रोजन, फिर होगा क्या? फिर होगा क्या? क्योंकि इस वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स छिन चुके हैं, तो इलेक्ट्रॉन इससे दूर गए हैं, यानी कि नेगेटिविटी दूर गई है। तो नेगेटिविटी दूर जाने का क्या मतलब है? मैं यहाँ पे थोड़ा सा थिकनेस बढ़ा लेता हूं। तो ये वाला जो कार्बन है, ये वाला कार्बन, इससे इलेक्ट्रॉन्स दूर चले गए हैं, नेगेटिविटी दूर चली गई है, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये वाले जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये आगे को इस वाले कार्बन की तरफ मूव करेंगे। ये आगे इस वाले कार्बन की तरफ
मूव करेंगे, तो जब मूव करेंगे तो इन वाले पाई इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग की वजह से इस वाले ये पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा और यहाँ पे पाई बॉन्ड बन जाएगा, यहां से पाई बॉन्ड रिमूव हो जाएगा। लेकिन अब इस वाले कार्बन से, ये वाले कार्बन से ये जो बॉन्ड है ना, बॉन्ड यानी कि बॉन्ड का क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स दूर जा रहे हैं, तो नेगेटिविटी दूर जा रही है, इसका मतलब इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। बाकी सब कुछ वैसे ही रहेगा, बाकी सब कुछ वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो अब होगा क्या कि अब ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन्स टिकेंगे नहीं और ये आगे की तरफ शिफ्ट होंगे। तो जैसे आगे की तरफ शिफ्ट होंगे इस वाले कार्बन का जो चार्ज होगा वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा और ये वाला पाई बॉन्ड इधर डेवलप हो जाएगा। ठीक है, और लेकिन अब इस वाले कार्बन से नेगेटिविटी दूर जा रही है, तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, और होगा क्या कि ये जो इस कार्बन नाइट्रोजन का नेगेटिव चार्ज है ये वापस की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ये वापसी की तरफ क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जब ये वापसी की तरफ शिफ्ट होगा, ठीक है, जब ये वापसी की तरफ शिफ्ट होगा तो होगा क्या कि कार्बन कुछ इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेगा और ये जो एक बॉन्ड होगा ना ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से इस वाले कार्बन का जो पॉजिटिव चार्ज है ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा। और जब ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड बन जाएगा और बाकी डबल बॉन्ड्स बिल्कुल वैसे के वैसे ही बना दें आप। ठीक है, तो यूं इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि कौन कौन सी पोजीशन पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज पैदा किया है साइनाइड ने। तो एक तो इस पोजीशन पे किया है तो मैं यहां लिख लेता हूं, एक इस पोजीशन पे है मैं यहां लिख लेता हूं, एक ये बिल्कुल यहां पैरा पोजीशन पे यहां। तो इलेक्ट्रोफाइल्स के साथ रिएक्ट करती है बेंजीन, इलेक्ट्रोफाइल्स पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। यहां तो इलेक्ट्रोफाइल जाने नहीं वाला, तो बची बुची जो पोजीशन है वो ये वाली है, ये वाली जो क्या है, मेटा पोजीशन है। और यहां तो आपका कोई ना कोई डायरेक्टिंग ग्रुप अटैच होगा, वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल वो साइनाइड ही है। तो ये थे मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। इनकी खूब प्रैक्टिस कीजिएगा, इंशाल्लाह कुछ गलतियां अगर मेरे से बोलने में होगी तो मैं उनके लिए माजरत चाहता हूं। ठीक है, लेकिन तकरीबन तकरीबन मैंने आपको अपनी पूरी कैपेसिटीज के साथ, ठीक है, यकीन के साथ काफी हद तक इस चैप्टर को तैयार करवा दिया। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी और इससे अगली वीडियोस मेरी एमडी कैट के हवाले से होंगी, चैप्टर नंबर 9 के हवाले से लाजमी देखिएगा। ठीक है, तो अस्सलाम वालेकुम।